आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस तरह हो गया उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इस सभ्यता का उदय लगभग 3300 ईसा पूर्व का माना जाता है और जिसका पतन 1700 ईसा पूर्व में हुआ माना जाता है, जिसमें इस सभ्यता के पतन के पीछे कई कारण माने जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि सबसे पहला जो कारण माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का वो क्या है। तो सबसे पहला जो कारण है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का वो है जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बना उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन था। मानसून के बदलाव के कारण जल पूर्ति कम हुई, जिससे कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण कृषि भूमि नष्ट हो गई। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का पतन हुआ, जो कि पहला कारण है। दूसरे कारण के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा जो कारण माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का वो है नदियों का सूखना। तो यहाँ पर कहा गया है कि सरस्वती नदी के सूखने के कारण भी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोगों को अब उचित मात्रा में जल आपूर्ति कम हो गई, जिसके कारण खेती पर प्रभाव पड़ा और सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। आगे तीसरे कारण के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा जो कारण बना सिंधु सभ्यता के पतन का वो है बाढ़। तो ये सबसे प्रमुख यानी कि मुख्य कारण माना जाता है किसी भी बाकी कारणों के अकॉर्डिंग। तो सिंधु सभ्यता का पतन जो हुआ बाढ़ के कारण हुआ, किस प्रकार उसके बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में बाढ़ आने से कई शहर और कृषि भूमि नष्ट हो गई, जिससे लोगों को अपने घरों और फसलों का नुकसान सहना पड़ा। यही कारण पतन का मुख्य कारण बना सिंधु सभ्यता का। आगे जो चौथा कारण बना सिंधु सभ्यता के पतन का वो है भूकंप। भूकंप के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि सिंधु घाटी में जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं ने अपना कहर बरपाया, जिसमें मुख्य रूप में बाढ़, सूखा और भूकंप मुख्य माने जाते हैं। इन्हीं भूकंप के कारण ही यह शहर नष्ट हो गया। आगे जो पांचवा कारण बना सिंधु सभ्यता के पतन का वो है पारिस्थितिकी असंतुलन। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग और पारिस्थितिकी असंतुलन से भी सभ्यता पर बुरा प्रभाव पड़ा, जिसका सामना लोगों द्वारा ना किया जा सका और सभ्यता का पतन हो गया, जो कि पांचवा कारण माना जाता है। आगे छठे कारण के बारे में बात कर लेते हैं। छठा कारण जो बना सिंधु सभ्यता के पतन का वो है व्यापार में गिरावट। तो यहाँ पर कहा गया है हमसे मेसोपोटामिया के लोगों के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार हुआ करता था। जब व्यापार में गिरावट आई तो इसी के कारण क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता का उदय और विस्तार अधिक ना हो पाया, जो कि एक कारण माना जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का। आगे सातवें मुख्य कारण के बारे में बात कर लेते हैं। सातवां जो कारण बना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का वो है बाहरी आक्रमण। तो यहाँ पर कहा गया है हमसे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक कारण यह भी माना जाता है कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया था, जिसके कारण सभ्यता का पतन हो गया। आगे जो आठवां मुख्य कारण बना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का वो था महामारी। तो महामारी में हमसे यहाँ पर कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बाढ़ और सूखा
पड़ जाने के कारण वहां पर महामारी फैल गई, जिसने इस सभ्यता के लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। आगे जो नौवां मुख्य कारण बना सिंधु सभ्यता के पतन का, वो है प्राकृतिक आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाएं में हमसे कहा गया है कि भूकंप और नदियों के मार्ग में बदलाव के कारण भी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, क्योंकि जब नदियों का बदलाव हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता जहां पर सरस्वती नदी पर बसी हुई थी, जब नदियों का बदलाव हुआ तो उनको उचित मात्रा में जो है पानी यानी कि जल नहीं मिल पा रहा था। जल की कमी के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। आगे बात करें तो 10वां जो मुख्य कारण माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का, वो है सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता। तो इसमें हमसे यहाँ पर कहा गया है कि सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में भी गिरावट देखने को मिली। व्यापारिक गतिविधियों में कमी, सामाजिक असमानता और बाहरी आक्रमणों ने भी सभ्यता के पतन में योगदान किया। आगे बात करें तो निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। क्या निष्कर्ष निकला इन सभी कारणों को पढ़ने के बाद? तो इन सभी कारणों को पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष निकला वो हमारा यहाँ पर है कि रक्षात्मक साधनों के अभाव के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का पतन हुआ, जिसमें प्रकृति तथा मनुष्य ने मिलकर ही इस सभ्यता का पूर्ण विनाश किया होगा। तो ये तो थी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में एक छोटी सी एजुकेशनल वीडियो। आई होप कि दोस्तों आप सभी को आज की वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। इसी के साथ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।